टॉपिक लिखिए। भारत सरकार के भारत सरकार भारत सरकार के नीति निदेशक तत्व को लागू करने का विभिन्न प्रावधान, विभिन्न प्रयास। भारत सरकार के द्वारा नीति निदेशक तत्व के सिद्धांत को लागू करने का विभिन्न प्रयास। ठीक है, लिख लिया आपने? लिख लिया? भारत सरकार के द्वारा नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत को, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, लागू करने का विभिन्न प्रयास। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप लिखेंगे श्रम के संबंध में। ठीक है, श्रम के संदर्भ में भारत सरकार ने क्या क्या किया है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आप यहाँ पे लिख दीजिए श्रम सुधार के संबंध में। ठीक है, यहाँ पे लिखिए श्रम। ठीक है, श्रम सुधार के संबंध में। ठीक है, श्रम सुधार के संबंध में। ठीक है, ये आपका टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप पॉइंट बना के, ठीक है, छोटा छोटा या फिर क्या बोलते हैं उसको, बुलेट पॉइंट बना के लिखिए। सबसे पहला लिखेंगे श्रम सुधार के संबंध में, दे दिया मैं, बुलेट पॉइंट बना के लिखिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। ठीक है, लिख लिया आपने? श्रम सुधार के संबंध के बाद क्या लिखना था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1900। ठीक है ना? यहाँ पे श्रम सुधार के संबंध में आपको क्या लिखना था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ऐसे लिखना है, देखिए मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आप सीधे चीजों को नहीं लिखा जाता, मेंस लिखने का तरीका होता है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम मजदूरी, ठीक है, अधिनियम, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए वर्ष 1948। ठीक है, वर्ष पहले, फिर 1948, फिर ब्रैकेट बंद। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ईस्वी उसमें मत लिखिएगा, इतिहास के क्लास में ईस्वी लिखा जाता है, पॉलिटी वगैरह में जनरली वर्ष लिखते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया एक पॉइंट। इसमें फिर दूसरा बुलेट पॉइंट में लिखेंगे श्रम श्रम संहिता। ठीक है, श्रम संहिता 2020। ठीक है, भारत सरकार का एक अधिनियम है, श्रम संहिता बोलते हैं। ठीक है, श्रम संहिता 2020, यहाँ पे है ना श्रम संहिता लिखा हुआ, श्रम संहिता 2020। ठीक है, क्या लिखेंगे दूसरे में? श्रम संहिता 2020। ठीक है, हम जो लिखा रहे हैं ना, अगर आप इसको हूबहू एक लाइन बाय लाइन लिखते तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो सीधे आप पेन्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल कॉपी को फ्रेम करते हुए ही लिखा रहे हैं, सीधे फैक्ट नहीं लिखा रहा, हम इसमें से चुन चुन के पॉइंट बना के लिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे अजीब तरीके से दिया हो हम उसको सही कर रहे हैं। ठीक है, श्रम संहिता। अब ये जो पॉइंट जो आप लिख रहे हैं, या तो बुलेट पॉइंट का यूज कर ले यहाँ पे, या फिर ये वाला एक आता है ना बनाना, ऐसे हम लोग खूब बनाते हैं, क्या बनाते हैं ऐसे वाला। ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं। ये बिंदु थोड़ा अजीब लगेगा, ये वाला यूज कीजिए। ठीक है, या तो ये बुलेट पॉइंट को यूज कीजिए या फिर इसको यूज कीजिए। ठीक, तो श्रम संहिता 2020। ठीक है, अगला इसी में लिख लीजिए तीसरा नंबर पे, नंबर मत दीजिएगा, 1 2 3 मत दीजिएगा, सीधे बुलेट पॉइंट बना के लिखना है। बाल एवं किशोर श्रम निषेध विनियम अधिनियम 1986। इसका नाम 2016 में चेंज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा भी बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम वर्ष 1986। ठीक है, क्या लिखेंगे? वर्ष 1986। ठीक है, वर्ष 1986। बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986, वर्ष 1986। ठीक है, इसमें मतलब बाल मजदूरी कराना क्या दंडनीय अपराध के श्रेणी में आता है, आपका डीपीएसपी का भी हिस्सा है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये आपको आर्टिकल 23 जो हमने पढ़ा था वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लिख लिया आपने? बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986। यहाँ पे सेम टू सेम लिख दीजिए वर्ष 2016 में बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम 1900, छोड़ दीजिए इसको, रहने दीजिए। ठीक है,
इतना ही रहने दीजिए। ठीक है? बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986 हो गया। 1986। लिख दिया आपने? हेलो। जी सर। बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 बोलते रहिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ते रहूंगा। ठीक है? बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976। बंधुआ मजदूरी अधिनियम वर्ष 1976। ठीक है, क्या लिखा आपने? बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976। बंधुआ एमा बंधुआ मजदूरी अधिनियम। बंधुआ मजदूरी समझते हैं ना? यस सर। क्या होता है? जिससे जबरदस्ती काम करवाते हैं। हाँ, पैसा भी नहीं देते हैं। ठीक है? जैसे आप लोग घर में काम करते पैसा मिलता है? मिलता है। मिलता है। तो फिर ठीक है, तो फिर बंधुआ मजदूरी नहीं है। ठीक है? बंधुआ मजदूर को क्या होता है, काम करवाए जाते हैं। ठीक है? अनलिमिटेड काम करवाए जाते हैं और उनको पैसे भी नहीं मिलते। ठीक है? इसको बोलते हैं बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976। ठीक है? आगे लिखिए। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। मातृत्व लाभ लाभ मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। क्या होगा? मातृत्व मातृत्व लाभ समझते हैं ना क्या होता है? हम्म। जी सर। अरे समझते हैं कि नहीं समझते हैं? नहीं समझते तो बोलिए, हम समझाएंगे। जैसे किसी भी महिला को जब बच्चे होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में होगा तो उनको पैसा मिलता है ना? कितना पैसा मिलता है? 5,000। हम्म। 5 या 6 हजार पढ़े थे कहीं। हाँ, ठीक है। तो उतना पैसा उनको मिलता है। ठीक है? मतलब इतना पैसा उनको मिलेगा। जो अगर बच्चे का जन्म अगर सरकारी हॉस्पिटल में होगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले को साथ नहीं मिलता है। ठीक है? क्यों मिलता है वो पैसे? तो मातृत्व लाभ है। ठीक है? बच्चे के बाद जैसे बच्चे के जन्म के बाद, ठीक है, माता का स्वास्थ्य खराब हो गया, उसमें दवा में खर्च होगा। उनके सेहत को बढ़िया बनाने के लिए बच्चे को सेहत के लिए मतलब कुछ खरीदना ही होगा। तो सारे आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है? सारा आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। यही एक समाजवादी राज्य का एक लक्षण है, जो सभी लोगों का विशेष ध्यान रखती है। ठीक है? समाज का ही ध्यान रखती है। तो इसलिए मातृत्व लाभ अधिनियम लाया गया भारत सरकार के द्वारा 1961 में। आप चलेंगे समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ये सब एग्जाम में भी पूछा जाता है। सब बताओ, समान पारिश्रमिक अधिनियम कब आया? क्या है? समान पारिश्रमिक समान पारिश्रमिक अधिनियम। देखिए, हिंदी कभी कभी हम गलत लिख देते हैं, अपना सुधार लीजिएगा। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब का अधिनियम है? समान पारिश्रमिक अधिनियम। ठीक है? ध्यान में रखिएगा, ये वर्ष 1976 का है। कब का है? वर्ष 1976 का है। ठीक है? ध्यान में रखेंगे। अब क्या होता है समान पारिश्रमिक अधिनियम में? ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या होता है? तो इसमें आपको ध्यान में ये रखना है, महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। चलिए बताइए, कौन सा अनुच्छेद होगा समान कार्य के लिए समान वेतन? इस्माइल बताओ क्या होगा? समान जल्दी। कार्य 39 डी 40। 39 का सब क्लोज बताइए, सीधे 39 से काम नहीं चलेगा। डी 39 का सब क्लोज डी। ठीक है? ध्यान में रखेंगे, सब क्लोज डी। ठीक है? डी। ठीक है? ध्यान में, ये है समान कार्य के लिए समान वेतन के आधार को बनाते हुए समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 लाया गया। ठीक है? ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो ये सारे के सारे किस संदर्भ में थे? ये सब के सब किस में थे? श्रम के। श्रम कहाँ गए? सुधार। श्रम नहीं थे, श्रम सुधार के संबंध में थे। ये सारे के सारे अधिनियम जो लाए गए भारत सरकार के द्वारा, किसको ध्यान में रखते हैं? श्रम के सुधार में। अब हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग के भूमि सुधार के संबंध में क्या लिखेंगे? भूमि सुधार के संबंध में। भूमि सुधार के संबंध में। ठीक है? भूमि सुधार के संबंध में। ठीक है? ध्यान में रखना है, क्या लगा? भूमि सुधार के संबंध में। ठीक है? चलिए, इसमें भारत सरकार ने क्या क्या किया था सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पे एरो बना के लिखना शुरू किए। भूमि जोत पर सीलिंग का अधिकार।
और नहीं समझ में आएगा सीलिंग तो पूछ लीजिएगा। सर भूमि समझा। जोत पे सीलिंग का अधिकार, ठीक है, क्या लिखेंगे? भूमि जोत पर सीलिंग का अधिकार। सीलिंग का मतलब होता है हदबंदी होता है। क्या होता है? हदबंदी। हदबंदी भी नहीं समझ में आएगा तो ये भी पूछ लीजिएगा। हदबंदी समझ में आता है? एक नहीं होता है सर। चकबंदी होता है, एक होता है हदबंदी होता है, ठीक है। चकबंदी में क्या करते थे? चकबंदी में देखिए भूमि का छोटा छोटा टुकड़ा होता ना, तो सारे भूमि को एक जगह कर देते, चकबंदी करवाना बोलते उसको भूमि का। एक होता हदबंदी होता है। हदबंदी में क्या होता है? जब भूमि का लिमिटेशन कर दिया गया, तो भाई साहब एक लिमिट क्राइटेरिया बना दिया, तो इससे ज्यादा आप भूमि नहीं रख सकते, ठीक है। 2 एकड़ 4 एकड़ जो भी क्राइटेरिया होगा, इससे ज्यादा कोई भी व्यक्ति भूमि का संग्रहण नहीं कर सकता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, इसी को सीलिंग बोलते हैं। तो भूमि जोत पर सीलिंग का अधिकार ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दिया भी होगा यहाँ पे। मतलब भूमि जोत पर सीलिंग का अधिकार, ठीक है। सीलिंग का अधिरोपण कर दीजिए, ठीक है, अधिकार के जगह पे अधिरोपण कर दीजिए, ठीक है। दूसरा नंबर पे लिखिए सहकारी खेती। नंबर मत दीजिएगा, बस बुलेट पॉइंट बना बना के लिखते रहिए सहकारी खेती। भूमि जोत पे सीलिंग का अधिरोपण, सहकारी खेती और भूमिहीन मजदूर। सहकारी खेती लिख लिया आपने? जी सर। सर। ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे क्या? भूमिहीन मजदूरों के बीच अधिशेष भूमि का वितरण। भूमिहीन मजदूरों के बीच, भूमिहीन मजदूरों के बीच विशेष भूमि या फिर अधिशेष लिख दीजिए, ठीक है, अधिशेष भूमि का वितरण। भूमि मजदूरों के बीच अधिशेष भूमि का वितरण। अब बोलोगे सर भूमि मजदूरों को भी अधिशेष भूमि का वितरण क्या होगा? तो क्या भारत में या फिर हमारे ही राज्य में क्या सभी लोगों के पास अपना घर ही है क्या? सब लोगों के पास अपना जमीन है? नहीं है। है क्या सबके पास जमीन है क्या? नहीं है। लेकिन क्या आवास तो सबको चाहिए, आवास चाहिए कि नहीं सबको चाहिए? तो सरकार जो मुझे क्या होती है, जो भूमिहीन मजदूर होते हैं जिनके पास जमीन नहीं होती है, उनको आवास मुहैया करवाती है, ठीक है। हम्म, ठीक है, उनको क्या करती है? आवास मुहैया करवाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आवास मुहैया करवाती है, उनको जमीन भी दिया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना। समझ गया? जी सर। क्लियर? तो आपने क्या लिखा है इसमें? भूमि भूमिहीन मजदूरों के बीच अधिशेष भूमि का भूमि वितरण। भूमिहीन मजदूरों, सॉरी, भूमि मजदूरों, भूमिहीन मजदूरों के बीच अधिशेष भूमि का वितरण, ये हो गया। वितरण। तो यहाँ पे जी आपने सर। लिख लिया, क्या लिख लिया आपने? श्रम सुधार लिख लिया आपने। और यहाँ पे आपने भूमि सुधार के संबंध में भी भारत सरकार का प्रयास देख लिया, नीति निर्देशक तत्वों को देखते हुए। अब तीसरा में लिखेगा पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था लिख के उसको मेन हेडलाइंस क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था। क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था। क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज, पंचायती राज होता है कि राज्य होता है? ठीक है, जो भी होता है देख लीजिए। पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, क्या होता है? पंचायती राज होता है, ठीक है, क्या होता है? राज्य नहीं, राज्य। क्या लिखेंगे? पंचायती राज व्यवस्था। चलिए इसमें लिखेंगे पंचायती राज व्यवस्था में आप लिखिए, इसको अंडर, इसको बॉक्स के अंदर डाल दीजिएगा। अब इसी में लिखिए, ठीक है, इसी में इसको ऐसे करते हुए लिखिए, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से लिखेंगे, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 73वें, 73वें संविधान, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1992 में, वर्ष 1992 में अनुच्छेद 40 में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया गया। क्या लिखा आपने? संवैधानिक दायित्व को पूरा किया गया। संवैधानिक दायित्व को पूरा किया गया। उसके बाद लिखे इसी में, एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया, ठीक है।
देखिए ये जो आपका जो अधिनियम जो है पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम जो है 1992 में ही आ गया था, 93 से लागू है, ठीक है। एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया, ठीक है। ये सारे प्रयत्न जो कर रहे हैं डीपीएसपी के सिद्धांत को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा हो रहा है। उसी तरीके से राज्य सरकार ने भी बहुत सारी कोशिश की है, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। लिख लिए, शुरू किया गया, हो गया। जी सर। पंचायती राज व्यवस्था हो गया। आप लिखिए कुटीर उद्योग, लिखिए कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग के बारे में किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? 43। 43। 43 में, हाँ 43 सही है, ठीक है। 43 में, ठीक है। आप देखेंगे 73वें संविधान, सॉरी, अनुच्छेद 43 के अनुसार कुटीर उद्योग वाले में लिखिए, अनुच्छेद 43 के अनुसार सरकार ने कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, अनुच्छेद 43 के अनुसार सरकार ने कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई बोर्ड स्थापित किए हैं। कहीं लिखेंगे अनुच्छेद 43 के अनुसार सरकार ने कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई बोर्ड स्थापित किए हैं, जैसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग। जैसे जैसे के बाद आप लिखोगे, जैसे के बाद जैसे ही आप लिखोगे खादी और ग्रामोद्योग, जैसे यहाँ पे आपको लिखना क्या है, जैसे आपने लिखा है जैसे दे दिया, जैसे के बाद हमेशा ये वाला, जैसे में अगर लिखना होगा तो ये वाला बनाना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद लिखिए खादी, खादी और ग्रामोद्योग। आप लोगों ने देखा है हर जिला में खादी भंडार होता है। ग्रामोद्योग, ठीक है, आयोग होता है ना, जिला समय खादी भंडार, जहाँ पे खादी का कपड़ा मिलता है, ठीक है, नेताजी लोग पहनते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा आपने, अनुच्छेद 43 के अनुसार सरकार ने कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई बोर्ड स्थापित किए हैं, जैसे खादी और ग्रामो उद्योग आयोग। उसका लिखा है रेशम बोर्ड, क्या रेडम लिखती है, रेशम बोर्ड। कौन सा बोर्ड? रेशम बोर्ड, ठीक है। जानते हैं रेशम बोर्ड क्या होता है, जहाँ पे रेशम का काम होता है, ये भी तो कुटीर उद्योग के अंदर ही आते हैं ना रेशम बोर्ड। रेशम बोर्ड के बाद लिखेंगे आप लोग भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, भारतीय हस्तशिल्प, भारतीय हस्तशिल्प, हस्तशिल्प, भारतीय हस्तशिल्प, ठीक है। ये सब तो एग्जाम में भी आता है, नॉर्मल एग्जाम में, ठीक है। भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड आपने लिख लिया। कितने लोग हैं जो केवल कहानी सुनने आते हैं, मेंस क्लास में लिखते नहीं है? मुझे कुछ लोग नजर आ रहे हैं, ठीक है। भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, इसे सुनना नहीं लिखना होता, ठीक है। अच्छा लिख रहे हैं सभी लोग, बढ़िया है, ठीक है। लिखेंगे तभी फायदा होगा, ठीक है। जितना हाथ चलेगा उतना ही जल्दी सिलेक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि हाथ चलाइएगा जितना मेंस में, सिलेक्शन उसी अनुसार बढ़ेगा, ठीक है। मेंस में आपको लिए ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए, मेंस लिखने के लिए, पीटी निकालने के लिए बहुत दिमाग चाहिए। अगर पीटी का एग्जाम ना हो तो आईएएस आईपीएस गधे लोग बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पीटी का एग्जाम बहुत मैटर करता है, समझ रहे हैं ना। इसलिए मेंस में आपका मेहनत और आपका हाथ जितना चलेगा उतना अच्छा है, ठीक है। दिमाग कम भी चले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाथ और मेहनत होना चाहिए, ठीक है। पीटी में क्या होता है, दिमाग चलाना पड़ता है, क्वेश्चन को छांटना सर पड़ता है, सोचना सर पड़ता है, चार ऑप्शन को काटना फोटो पड़ता है। मांगिए ना, बहुत बहुत कम लोग लिख रहा होगा। आपका सिक्स सेंस अच्छा है। मुझे पता है, इतना दिन से पढ़ा रहे, यही सब करते हैं, मुझे नहीं पता है, ठीक है। अभी चलिए, अभी बोलिए ना कितने लोग भेजते हैं, हमें नहीं लगता 3-4 लोग से ज्यादा भेजेंगे। अगर उनको विश्वास नहीं हो रहा तो भेजते नहीं। नहीं 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 भेजना है। चलिए लिखिए, कहाँ तक लिखे आप लोग, भारतीय कहाँ तक लिखे? हस्तशिल्प बोर्ड। भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड। कुटीर उद्योग हुआ। हाँ कुटीर कुटीर उद्योग उद्योग में बोर्ड हो भारतीय गया। हस्तशिल्प बोर्ड आपने लिख लिया। जी जी सर। सर। और कुटीर हाँ उद्योग में और क्या लिखा दो, कुटीर उद्योग इत्यादि, सीधे मार दीजिए इत्यादि, और विशेष नहीं लिखना।
छोटा छोटा पॉइंट को बनाना। ठीक है, आप लिखेंगे शिक्षा। डीपीएसपी के किस अनुच्छेद में शिक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? 45। हाँ, आर्टिकल 45 है। कितने हैं? 6 वर्ष से नीचे के बच्चे का। ठीक है, कितने वर्ष है? 6 से नीचे का 0 to 6, 6 से 14 कहाँ है? 51 के 6 से 14 51 51 के में तो हाँ ठीक है, 51 का एक कह सकते हैं। ठीक है, वैसे 11वां नंबर का ये कर्तव्य आपका है। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे इसमें अनुच्छेद 45 के अनुसार, अनुच्छेद 45 के अनुसार निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत, अनुच्छेद 45 के अनुसार निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत, निशुल्क, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों को इस प्रकार लागू किया गया है। दिए गए प्रावधानों को इस प्रकार लागू किया गया है। ठीक है, इतना लिख देंगे, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इसी में। ठीक है, शिक्षा वाले टॉपिक में अनुच्छेद 45 के अनुसार निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों को इस प्रकार लागू किया गया है, वो लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना शुरू कीजिए इसी में। जी। ठीक है, लिखेंगे 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 2002 के द्वारा शिक्षा के संबंध में, शिक्षा के संबंध में, शिक्षा के संबंध में, जी। शिक्षा के संबंध में मौलिक अधिकार में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया बताइए? 21 के 51 का 21 का ये मौलिक अधिकार की बात हो। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के संबंध में मौलिक अधिकार में 21A जोड़ा गया। ठीक है, 21 में कौन बड़ा? बड़का वाला ए। ठीक है, छोटका वाला नहीं, बड़का वाला ए। हाँ, का लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब बड़का छोटका में जब दिक्कत हो तो सीधे क लिखना चाहिए। पता कैसे? क छोटका बड़का थोड़ी ना होता है, लेकिन छोटका बड़का करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए क ख ग लिखना सीख जाइए, अगर याद है तो लिख सकते हैं। वैसे अगर बड़ा वाला ही लिखेंगे 21 का ए। ठीक है, तो 21 का ए जोड़ा गया। शिक्षा के अधिकार अधिनियम, सॉरी, और साथ में शिक्षा के अधिकार अधिनियम और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट आरटीई। आरटीई की बात करेंगे तो 2009 में आया था, 2010 से लागू है। एक होता आरटीआई, क्या होता है? आरटीआई, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, 2006 5 से लागू है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन आपका संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत इसको फंडामेंटल राइट मानेंगे? अभी चर्चा में भी था, 21 के ए 21 का यही होगा। ठीक है, 21 का यही होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो क्या लिखा आपने? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के संबंध में मौलिक अधिकार में 21A जोड़ा गया और शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया। लिख लिया आपने यहां तक? जी सर। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। बताइए, शिक्षा के अधिकार को 2001 अप्रैल को लागू किया गया। लोग 1 अप्रैल को उसको नहीं मना के मूर्ख दिवस मनाता है।
ठीक है, तो 1 अप्रैल 2010 को क्या किया गया, इसे लागू किया गया। ठीक है, याद रखेंगे। जी। क्लियर हाँ। हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे एक टॉपिक और इसमें दीजिए, दूसरा टॉपिक ग्रामीण क्षेत्र के विकास के संबंध में। ग्रामीण क्षेत्र विकास के संबंध में, ग्रामीण क्षेत्र विकास के संबंध में मतलब इसे देखेंगे भारत सरकार की नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के संबंध में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के संबंध में क्या योजनाएं हैं। तो आप लिखे ग्रामीण क्षेत्र विकास के संबंध में, लिखेंगे ग्रामीण क्षेत्र विकास के संबंध में, ग्रामीण क्षेत्र विकास के संबंध में। ठीक है, इसको आप क्या कीजिए, बॉक्स में डाल के यहाँ पे लिखिए। सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, मैं तो आप लोग से पूछता हूँ सर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में लागू किया गया। ठीक है, कहाँ से लागू किया गया था, किस राज्य से लागू किया गया था, बता सकते हैं? प्रीलिम्स में पूछा जाता है। राजस्थान सर। नहीं, उत्तर प्रदेश के इटावा से लागू किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इटावा से, ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया था। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, ग्रामीण क्षेत्र विकास के संबंध में टॉपिक था, इसमें बुलेट पॉइंट बना के लिखते जाइए। क्या लिखेंगे, और जब बुलेट पॉइंट बना के जब लिखेंगे, ठीक है, तो हमेशा इतना बड़ा हो एक ही लाइन में होगा, दोबारा कॉमा नहीं दिएगा, फिर नीचे बुलेट पॉइंट ही बनेगा। नहीं तो अगर बहुत सारा चीजों को आप लिख रहे हैं तो सीधे लिखते जाइए, कॉमा दे के फिर आगे भी बढ़ते जाएगा उस लाइन में। लेकिन अगर बुलेट पॉइंट बना दीजिए तो उस पॉइंट में दूसरा फिर कॉमा दे के नहीं लिखना है, समझ रहे हैं ना? क्लियर? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम वर्ष 1978, दूसरा मतलब इसी में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के संबंध में ही लिखना है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के संबंध में ही लिखना है। सामुदायिक विकास क्रम वर्ष 1952 लिख दीजिए, कॉमा दे दीजिए। अगर आपने बुलेट पॉइंट नहीं बनाया है तो बुलेट पॉइंट बनाया तो ऐसे 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 आएगा। ठीक है, ऊपर करके एक एक करके एक एक के नीचे एक एक के ऊपर एक एक को लिखेंगे। ठीक है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम वर्ष 1978-79, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम वर्ष 1978-79, एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम लोग संक्षेप में क्या बोलते हैं, मनरेगा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मनरेगा। मनरेगा, ठीक है, कब आया था मनरेगा, कब आया था मनरेगा? 2006 में, 2006 में मनरेगा आया था। ठीक है, कितने दिन की काम दी जाती है कम से कम मनरेगा के अंतर्गत? कम से कम 180 दिन। 100 दिन, कम से कम 100 दिन का काम है। ठीक है, कोई राज्य चाहे तो इससे अधिक भी दे सकती है। और आई थिंक 250 रुपया बिहार में मजदूरी मिलता है, डिपेंड करता है कौन सा राज्य कितना दे रही है। जो राज्य जितना संपन्न होगी मजदूरों का मजदूरी अधिक अपने हिसाब से दे सकती है। ठीक है, लिख लिया आपने, क्या लिखा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा वर्ष 2006। ठीक है, हो गया ये। अगला टॉपिक लिखेंगे स्वास्थ्य के संबंध में योजनाएं, स्वास्थ्य के संबंध में योजनाएं, स्वास्थ्य के संबंध में योजनाएं, स्वास्थ्य के संबंध में योजनाएं। ये गलत लिखा हुआ, स्वास्थ्य के संबंध में योजनाएं। ठीक है, सबसे पहले इसमें लिखे प्रधानमंत्री ग्राम स्वास्थ्य योजनाएं, प्रधानमंत्री ग्राम स्वास्थ्य योजनाएं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एवं, या फिर कॉमा लगा के लिख दीजिए आयुष्मान भारत इत्यादि, एवं मत लिखिए। ठीक है, कॉमा लगा के लिखिए आयुष्मान भारत
इत्यादि। सबसे बड़ा स्वास्थ्य योजना विश्व का जानते हैं कौन सा है? आयुष्मान आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य योजना है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो कि सबसे अधिक लोगों को ये लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हो गया। प्रधानमंत्री ग्राम स्वास्थ्य योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत इत्यादि, ठीक है, आपने लिख लिया। आप चलेंगे पर्यावरण के संबंध में। भारत सरकार ने क्या कानून बना रखा है पर्यावरण के संबंध में? पर्यावरण के संबंध में लिखिए। पर्यावरण के संबंध में लिखिए। इसमें लिखेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, चाइल्ड बोलता हूँ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पूछता है एग्जाम में, ठीक है, कितनी अनुसूची है, क्या क्या पूछ देता है इसमें, ठीक है, आई थिंक 7 है शायद, इसमें 7 है कि 5 है, देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसकी कुछ अनुसूची एग्जाम में देखे थे, पूछा हुआ था, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। 1972 जब भी लिखे ना, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपने लिख दिया, उसका ब्रैकेट लिखे, उसमें लिखे वर्ष, और तब लिखे 1972, वर्ष पहले फिर 1972, 1972 के बाद वर्ष नहीं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हो गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन, ये वन्य जीव वाला 1972 में है, वन वाला, वन फॉरेस्ट वाला जो है 1980 में है, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 लिख लिया आपने? हो गया। जी सर। अब लिखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लिख के, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 लिख के इत्यादि कर दीजिए उसमें, ठीक है। मतलब ये सारे चीजें जो मैंने आपको लिखाया, भारत सरकार ने, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए इन सारे अधिनियम को हमारे संसद के द्वारा पारित करवाया गया है, ठीक है। हो गया, लिख लिया आपने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लिख लिया? जी सर। हो गया। जी सर। अगला टॉपिक लिखिए। अब भारत वाला हो गया। अब बिहार सरकार का क्या क्या कोशिश है नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए, वो लिखेंगे। बिहार सरकार के प्रयास नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए, बिहार सरकार के प्रयास नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए, टॉपिक क्या देंगे? बड़ा सा टॉपिक दीजिए। बिहार सरकार के प्रयास नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए, बिहार सरकार के प्रयास नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए। हो गया। सबसे पहले ऊपर में लिख देंगे 1950 के बाद के प्रयास, बाद के प्रयास, ऊपर में कहाँ है? ठीक है। जो अभी लिखा है इसके ऊपर है। नहीं, आपने अभी लिखा ना, बिहार सरकार के प्रयास नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए, उसके नीचे जस्ट लाइन नीचे थोड़ा सा इसको वर्ष, उसके नीचे, ठीक है, वर्ष 1950 के बाद के प्रयास लिख के उसको अंडरलाइन कर दीजिए, घेरना नहीं है, अंडरलाइन बस कर देना है। और चलिए आप एरो देके आप लिखिए, ठीक है। एरो मत दीजिए, या फिर बुलेट पॉइंट बना के जो भी करना है उसे लिख सकते हैं। लिखिए अनुच्छेद 38 और 39 के संबंध में, अनुच्छेद 38 और, ठीक है, 39 के संबंध में, ठीक है। अब इसमें डैश करके लिखना शुरू कीजिए। लिखेंगे भूमि सुधार अधिनियम 1950, भूमि सुधार अधिनियम 1950, कब है? तो भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम 1950, भूमि सुधार अधिनियम 1950, वर्ष 1950, भूदान अधिनियम 1954, भूदान अधिनियम 1954,
ये भूदान आंदोलन था, ये अधिनियम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भूदान आंदोलन के लिए कौन जाने जाते हैं? विनोबा भावे, 1951 में शुरू हुआ था, ठीक है, अनवार आश्रम से। ये भूदान अधिनियम है। भूदान अधिनियम सब इसी में लिखना है। भूदान अधिनियम कब लिखेंगे? तो भूदान अधिनियम जो था वर्ष 1954 में आया था, ठीक है। कब आया था? वर्ष 1954 में, ठीक है। कौन सा अधिनियम? भूदान, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलेंगे। राज्य चकबंदी 1956। राज्य चकबंदी, ठीक है, क्या लिखेंगे? राज्य चकबंदी। अधिनियम नहीं लगा है क्या इसमें? राज्य चकबंदी 1956, ठीक है। राज्य चकबंदी 1956। एक होता है हदबंदी होता है, ठीक है, मतलब किसी भी व्यक्ति के पास भूमि का कितना हिस्सा रहेगा उससे ज्यादा। जैसे बिहार में सर 20 बीघा है, 20 बीघा से ज्यादा कोई आदमी अपने एक नाम से भूमि को नहीं खरीद सकता है, ठीक है। 20 बीघा मतलब आप चाहे तो 20 बीघा भूमि, अब तो किसी का उतना है नहीं हैसियत खरीदने का, लेकिन अभी भी कुछ लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। 1 बीघा खरीद ले तो वही बहुत है। 20 बीघा में 400 कट्ठा होता है। कितना कट्ठा खरीदे हैं आप लोग अभी तक? ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? हदबंदी अधिनियम कब का था? 1986। कब का था? 1986 नहीं, 1966 होगा, ठीक है। ठीक है, लिख लिया आपने? तो गया था 3839 के संबंध में निम्न कोशिश को बिहार सरकार के द्वारा किया गया है ताकि नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन किया जा सके, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हरित क्रांति लिख के डैश दीजिए। हरित क्रांति लिख के इसी वाले टॉपिक में लिखना है। टॉपिक अभी चेंज नहीं होगा, टॉपिक अभी यही। हरित क्रांति लिख के छोटा सा डैश मारिए। लिखिए इसमें गहन कृषि विकास कार्यक्रम, गहन कृषि विकास कार्यक्रम गहन कृषि विकास कार्यक्रम के आधार पर इसकी शुरुआत की गई। गहन कृषि विकास कार्यक्रम के आधार पर इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। इसी में पॉइंट बना के लिख दीजिए, छोटा सा पॉइंट बना के इसी में। समान कार्य के लिए समान वेतन 1976 में आया था यह अधिनियम, सब इसी में। समान कार्य के लिए समान वेतन सब इसी में, इसी में लिखा हुआ है। समान कार्य के समान वेतन 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बाल श्रम प्रतिबंध, ठीक है, सब लिख दीजिए। छोटा छोटा बुलेट पॉइंट दे देके सब इसी में, बिहार सरकार वाला में ही। सब 3839 में ही आ जाएगा। हो गया? इसके बाद क्या इसके बाद? कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन वर्ष 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम वर्ष 1948, फिर इसी में लिख दीजिए बाल श्रम प्रतिबंध, बाल श्रम प्रतिबंध, ठीक है। हो गया? बाल श्रम प्रतिबंध कब था? इसमें साल मत लिखिएगा क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा लाया गया है, पता भी नहीं मुझे कब लाया गया था बिहार सरकार, लेकिन सेंटर वाला था 1986 में था, 2016 में इसका नाम बदला गया था, ठीक है। हो गया? ये सब के सब जो थे 3839 के संबंध में ये सारे कोशिश को किया गया था, ठीक है। अब लिखे अनुच्छेद 40। क्या लिखेंगे? बिहार सरकार की कोशिश अनुच्छेद 40 के संदर्भ में यहाँ पे लिखेंगे अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 लिख के डैश दीजिएगा। यहाँ पे लिखे पंचायती राज अधिनियम 2006, ठीक है। क्या लिखेंगे? डैश लिखे क्या लिखेंगे? पंचायती राज अधिनियम, ठीक है, वर्ष 2006 को लागू किया गया, ठीक है। पंचायती राज अधिनियम वर्ष 2006, इसमें महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके माध्यम से महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। इसके माध्यम से
इसके माध्यम से महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण, ठीक है, महिलाओं को 50। ठीक है 50% आरक्षण दिया गया है, 50% रिजर्वेशन, ठीक है, हो गया। अब लिखेंगे अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 38-39 लिख लिए। अनुच्छेद 41 के संदर्भ में बिहार सरकार ने क्या कोशिश की है सो लिखिए। वृद्धावस्था पेंशन, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो किसी के ऊपर आश्रय हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरे के ऊपर आश्रय होना पड़ता है। तो राज्य सरकार ने सोचा कि चलो बुजुर्गों के लिए कुछ काम करना चाहिए ताकि उनका दूसरे के ऊपर आश्रितता न रहे, इसलिए उन्होंने वृद्धा पेंशन योजना लेकर आया, ठीक है। तो वृद्धा अवस्था पेंशन, जिसमें आई थिंक बिहार में 400 रुपया प्रति माह दिया जाता है, ठीक है। अरे नहीं, 400 रुपया कुछ भी नहीं, लेकिन छोटा मोटा बुजुर्गों का ज्यादा मतलब वो जरूरत नहीं होता उनका, ठीक है, छोटा मोटा जरूरत ही होता था। आई थिंक 400 रुपया मिलता है। अब बोलोगे सर तो बिहार में 400 मिलता है तो उत्तर प्रदेश में क्या मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश में 400 के अलावा कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है, कोई जरूरी नहीं से उत्तर प्रदेश में मिलेगा ही, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या कहा जाता है, राज्य जब अपने आप को संसाधन से परिपूर्ण समझेगा तो वो देगा, ठीक है। मतलब कोई गरीब राज्य है उसके पास संसाधन नहीं है तो वो नहीं देगा। अब मान लीजिए बिहार सरकार, ठीक है, बिहार सरकार बीपीएससी के एग्जाम पास करने पे आपको दे रही है 50,000 रुपया, तो कोई जरूरी नहीं है से मेघालय की सरकार भी मेघालय पीसीएस का एग्जाम पास करने वाले बच्चों को 50,000 रुपया देगी। मेघालय सरकार सीधे कर सकती है, ठीक है, छात्रों को छात्रवृत्ति की बात की गई है, ये है एक समाजवादी चीज है जिसमें से नीति ने सिद्धांतों को लागू करने का राज्यों का दायित्व तो है, लेकिन हमारे पास संसाधन की कमी है, हम नहीं दे सकते, अभी हम गरीब राज्य हैं, ठीक है। और आप जबरदस्ती भी ये एग्जाम्पल देके आप नहीं कह सकते हो नहीं बिहार सरकार देती आप क्यों नहीं दोगे, ठीक है। तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते हो, नहीं आप इसको लेकर न्यायालय में भी जा सकते हो, ठीक है। तो अनुच्छेद 41 में लिखे वृद्धावस्था पेंशन, ठीक है, उसके कॉमा दे दीजिए, उसके लिए दुर्घटना का मुआवजा, दुर्घटना दुर्घटना होने पे मुआवजा मुआवजा मिलता है ना, मिलता है कि नहीं दुर्घटना मुआवजा। कोई लोग का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई देखेगा गांव देहात में जनरली क्या होता है, बाढ़ के समय में कुछ लोगों का नदी में पोखर में डूबने से मौत हो जाती है, नहीं, तो राज्य सरकार क्या करती है, सबको 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया 4-4 लाख रुपया घोषणा करती है। सेंट्रल के द्वारा भी घोषणा किया जाता है, जब ट्रेन दुर्घटना वगैरह भी, बालासोर में ट्रेन दुर्घटना हुआ था तो सरकार ने घोषणा किया ना, जो मृतक को इतना रुपया देंगे, जो जिनका मतलब क्या होता है, जो मतलब चोट जिनको आई है या फिर जो घायल है उनको पैसा देंगे। तो रेलवे का था तो केंद्र सरकार ने किया। राज्य में अगर इस प्रकार की कोई घटना हो जाए, ठीक है, मान लीजिए कोई नाव चल रहा है, नाव मतलब क्या हुआ, ऐसा हो ना, मान लीजिए दुर्घटना हो गई, कुछ लोगों की मौत हो गई, तो राज्य सरकार ऐसे मुआवजा की घोषणा कर सकती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दुर्घटना मुआवजा, ठीक है। तो क्या लिखे हैं, वृद्धावस्था पेंशन, दुर्घटना मुआवजा। मुख्यमंत्री, ठीक है, विकलांग सशक्तिकरण योजना, सॉरी सॉरी, विकलांग की जगह पे दिव्यांग कह दीजिए, मोदी जी बोले विकलांग नहीं दिव्यांग होगा, ठीक है। तो मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना, ठीक है। अब बोलोगे सर ये क्या होता है दिव्यांग, गांव में देखिएगा जो लोग दिव्यांग हैं उनको भी पेंशन दिया जा रहा है, ठीक है, उनको भी क्या कर रही है, उनको भी छात्रवृत्ति मिलता है, ठीक है, ज्यादा एज है तो पेंशन मिलता है। उनको देखिएगा सरकार मतलब विशेष प्रकार का गाड़ी दे देती है जिनसे वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, नहीं, यस सर। देखे ना उनका गाड़ी, दिस जी। जिनको लोग खुद ही चला लेते हैं, नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, साइकिल। इसको, हाँ हाँ, तो वो दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखें। तो क्या लिखेंगे, मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना। एक है लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, ठीक है, लक्ष्मीबाई पेंशन योजना किनको मिलता है पता है, हम्म, जी। विधवा को। हाँ विधवा को मिलता है, ठीक है। तो विधवा भी क्या है ना, विधवा का तो कोई आश्रय तो है नहीं, इनके ऊपर निर्भर रहेगी, लेकिन तो राज्य ने देखा से भाई साहब विधवा को तो सपोर्ट मिलना चाहिए, तो विधवा को भी पेंशन देना शुरू किया। अगर विधवा होता है कि विधुर होता है, विधुर को पेंशन देने वाला कौन राज्य बना है, जिसमें वैसे पुरुष जिनका विवाह नहीं हुआ या फिर जिनका पत्नी का देहांत हो गया है, भाई वो भी तो, पुरुष भी तो असहाय हो सकता है ना। तो पहला एक राज्य है जो कि पुरुषों के लिए स्कीम शुरू किया है, कौन सा राज्य है, वो पुरुषों को भी देगी पेंशन, हरियाना, ठीक है, कौन सी हरियाणा राज्य है, सर। हरियाणा, हाँ, हरियाणा सरकार ने ऐसा घोषणा किया, क्योंकि हरियाणा में सेक्स रेशियो बहुत कम है, मात्र 877 सेक्स रेशियो ही है वहां पे, 879 हो गया सर, 879 है। मान लीजिए कितना, 120 यहाँ पे महिलाओं की संख्या कम है, तो भाई मान लीजिए 20 आदमी बाहर से भी शादी कर रहे हैं तो भी तो 100 लोगों की शादी नहीं हो पा रही है।
80-85 लोगों को शादी नहीं होती है, ऐसे लोग मतलब क्या करेंगे? जब शादी नहीं होगी तो परिवार नहीं बढ़ेगा क्या? परिवार नहीं बढ़ेगा मतलब मान लीजिए किसी भी बच्चा का शादी नहीं होता तो माता पिता के ध्यान के बाद तो उसका परिवार तो बढ़ेगा नहीं, तो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे? ठीक है, तो हरियाणा सरकार ने पुरुषों के लिए भी एक स्कीम शुरू किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? लक्ष्मीबाई पेंशन योजना। ठीक है, तो अनुच्छेद 41 कंप्लीट हो गया। अब लिखेंगे अनुच्छेद 42। देखिए, तो यहाँ पे आपका प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के साथ साथ आपका प्रीलिम्स का भी तैयारी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं मेंस का तैयारी करेंगे तो प्रीलिम्स का पूरा तो नहीं लेकिन 60-70% तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 42। बाकी यूटिरिया वगैरह सब जो क्लास वगैरह जो दे रहा है वो अपना जो कोर्स वगैरह सब बेच रहा है तो उसमें क्या करता है? केवल पीडीएफ देता है, और वो भी पीडीएफ को क्या क्या एक आदमी कोई खरीद लेता है, सब जगह घुमा देता है। ठीक है, तो वो अपने पीडीएफ को एक्सप्लेन भी नहीं करता। हाँ, एक्सप्लेन करने वाला क्लास भी उन लोग का होता है लेकिन काफी महंगा होता है। चलिए अनुच्छेद 42 में लिखिए प्रसूति प्रसूति हित लाभ योजना। क्या होता है? प्रसूति हित लाभ योजना। ठीक है, प्रसूति हित लाभ योजना यही है जब बच्चे के जन्म के समय में राज्य के द्वारा बहुत अधिक आपको प्रोत्साहन मतलब क्या दिया जाता है? विशेष प्रकार की राशि दी जाती है, एक मुश्त राशि दी जाती है। हमेशा नहीं मिलता, एक मुश्त मिलता है, लेकिन प्रसूति वाली जो महिला जो होती है उनको फायदा हमेशा मिलते रहता है। जैसे आंगनबाड़ी के द्वारा उनको पौष्टिक अनाज मिल गया, ठीक है, दाल मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा। बच्चे के जन्म पे राज्य मतलब मुफ्त में टीका उपलब्ध कराएगी। नहीं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या लिखा? प्रसूति हित लाभ योजना। एक और इसमें लिख लीजिए कारखाना अधिनियम लिख लीजिए, 42 में ही आता है। कारखाना अधिनियम भी लाया गया, कारखाना अधिनियम अधिनियम। ठीक है, उसके बाद कॉमा देके इसमें लिखेगा जय प्रभा जननी आरोग्य योजना। जय प्रभा, जय प्रभा जननी। ठीक है, जय प्रभा जननी आरोग्य योजना, ये बिहार सरकार की योजना है। जय प्रभा जननी आरोग्य योजना। ठीक है, लिख लिया आपने? हो गया? जय हाँ प्रभा जननी आरोग्य योजना। आप लिखेंगे 45, अनुच्छेद 45। 45 में लिखिए अनुच्छेद 45 में लिखिए शिक्षा का अधिकार कानून, शिक्षा का अधिकार कानून, शिक्षा का अधिकार का कानून, शिक्षा का अधिकार कानून आपने लिख लिया इसमें 45 में। अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या मुख्यमंत्री बालिका, मुख्यमंत्री बालिका पोषक योजना, नहीं पोशाक होगा, ठीक है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। ठीक है, बालिका क्या बालक को भी मिलता है, ठीक है, सबको मिलता है ना सरकारी स्कूल में पोशाक की पैसा। तो आजकल सरकारी स्कूल में, ठीक है, पोशाक का पैसा, साइकिल का पैसा, मिड डे मील का स्कीम चलता है। ठीक है, अगर मास्टर उसको समय पे न दे और पैसा इतना ज्यादा आता है, टीचर लोग करप्ट हो गए, पैसा को घपला कर देते हैं, उसके पूरा गांव वाला सब जाता है, फिर टीचर को मन भर मिल के पीटता है, बच्चे भी पीटते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई होता नहीं, यही कारण होता है। रोज प्रतिदिन मतलब 3 महीना 4 महीना पे स्कूल में आपको देखेंगे तो गांव देहात के स्कूल में देखिएगा लड़ाई पीट मार झगड़ा होता है। ठीक है, रीजन क्या है? छात्रवृत्ति के पैसा, पोशाक का पैसा, साइकिल का पैसा, एक आता है घुमाने वाला बिहार दर्शन। ठीक है, आता है उसका 50 से 60 हजार रुपया आता है। ठीक है, और वो मास्टर घुमाता ही नहीं है, ठीक है, उस पैसा को खत्म कर देता है। इसके वजह से स्कूल में होती है लड़ाई। ठीक है, हम लोग के समय भी आया था, नाम उमाम नाम वगैरह सब कुछ लिखा लिया गया, लेकिन ले नहीं जाया गया कहीं पे। क्या लिखा है? शिक्षा का अधिकार कानून, मुख्यमंत्री का बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना। साइकिल योजना है ना, सब लोगों को मिला होगा साइकिल। जी सर। उस हिसाब से तो मोटरसाइकिल योजना भी आनी चाहिए। नहीं, मुख्यमंत्री साइकिल योजना,
वो हाँ किसी ने तो घोषणा किया था, अगर हम, हाँ किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बोला था मेरी सरकार बनी तो सबको यूपी शायद मोटरसाइकिल है। यूपी देंगे। यूपी गवर्नमेंट हाँ बोला था। मोटरसाइकिल देंगे सबको, हाँ। उसका तुरंत बीजेपी वाला ने काउंटर किया, अच्छा 10th क्लास के बच्चों को मोटरसाइकिल दोगे, और सब जाके एक्सीडेंट करेगा। ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ से आएगा उसके पास? मतलब ये बोलने का इस मतलब मूर्खता होती है, हद होता है मूर्खता का। छापा ये नहीं बोलता है किया था कॉलेज के वहां पे। छात्र को देंगे, हाँ कॉलेज के छात्र को देंगे, ये समझ में आता। उसने बोला स्कूल के बच्चों को मोटरसाइकिल देंगे, ठीक है। तो मुख्यमंत्री साइकिल योजना लिखा है, सैनिटरी नैपकिन योजना है, ठीक है। किशोर के लिए चलाई जाती है, किशोर सो किशोरी, ठीक है, 14 वर्ष से उम्र के, ठीक है, अधिक उम्र के लड़कियों को किशोरी, और 14 वर्ष से अधिक उम्र के लड़कों को किशोर शब्द कहा जाता है। अंग्रेजी में एक शब्द प्रयोग होता है एडोलसेंस, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सैनिटरी नैपकिन योजना, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए हो गया ये 45 हो गया। अब लिखिएगा अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में लिखिए, जैसे लिखा उसी तरह से। अनुच्छेद 47 में क्या लिखेंगे? शराब पेय पदार्थ, शराब पेय पदार्थ बंद। कब से बंद है? तो 2016 से बंद है। शराब पेय पदार्थ बंद 2016 से, ठीक है। ये सब डीपीएसपी के सिद्धांतों को लागू करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा प्रयत्न किए गए। बोलता है ना 47, अनुच्छेद 47 का था ना, से नाशक पदार्थ जो कि स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए, उसका मतलब क्या करो, उस पर प्रतिबंध लगाओ, उस पर बैन करो। तो बिहार सरकार ने शराब को बंद कर दिया, ठीक है। अब चलेंगे अनुच्छेद 48 में, लिखे कृषि पशुपालन, कृषि पशुपालन कौमा पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण, इसके लिए भी बिहार सरकार कोशिश कर रही है, ठीक है। ये अनुच्छेद 48 में हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 48 के कौ में लिखिए, अनुच्छेद 48 के कौ में, अनुच्छेद 48 के क में लिखिए, जल जीवन हरियाली मिशन चलाया जाना बिहार सरकार के द्वारा, जल जीवन हरियाली मिशन पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। जल जीवन हरियाली मिशन, हर मेड पेड़, हर मेड किनारे पेड़, हर मेड किनारे पेड़, ये मेर होना चाहिए, मेड होगा कि मोर होगा पता नहीं चल रहा है। हर मेड किनारे पेड़, एक मिनट में चेक करता हूँ। मेड ही है, ठीक है, मेड ही है। हाँ नहीं, हर मेर 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 है, वही मैं बोल रहा हूँ, मेर होना चाहिए। ये डॉ नहीं होगा, रॉ होगा, इसके नीचे एक बुंदा छुटा हुआ है, ठीक है। बुंदा एक छोटा सा बैठा दीजिए, सही हो जाएगा। हर मेर किनारे पेड़, एक अंतिम इसी में लिख लिया, बागवानी मिशन, बागवानी मिशन, और कॉमा देके जल संग्रहण, और अंतिम में लगा दीजिएगा इत्यादि, इत्यादि। ये सब के सब बिहार सरकार की योजनाएं हैं, ताकि डीपीएसपी के सिद्धांतों का क्रियान्वयन किया जा सके, ठीक है। ओके, लिख लिया आपने? जी सर। आप लिखे मौलिक अधिकार, अगला टॉपिक दीजिए, मौलिक अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। एफआर वर्सेस डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट वर्सेस, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व, ये अगला टॉपिक है। लिख लिया आपने? अब इसमें बुलेट पॉइंट बना बना के लिखते जाइए, क्योंकि इसमें बॉक्स मत बनाइएगा बच्चा की तरह, इधर लिख दीजिएगा फंडामेंटल राइट, ठीक है, इधर लिख दीजिएगा डीपीएसपी, तो एग्जामिनर देखेगा नंबर देगा 0, ठीक है। तो ऐसा काम जहां पे बनाम यूज करना है, एक ही टॉपिक में बनाम यूज कर लेंगे, जबकि का प्रयोग करके, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे? जबकि का प्रयोग करके एक ही टॉपिक में यूज कर लेंगे, ठीक है। लिखिए, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों का दायरा,
लिखेंगे मौलिक अधिकार का दायरा सीमित है जबकि नीति निदेशक तत्व का दायरा असीमित है। पहला नंबर में हो गया, ठीक है। क्या होगा, मौलिक अधिकार का दायरा की बात करेंगे, ठीक है, क्या है, सीमित है। सीमित है, ठीक है। और जबकि नीति निदेशक तत्व का दायरा की बात करेंगे, क्या है, असीमित है, ठीक है। लिख लिया। दूसरा में लिखिए, मौलिक अधिकार प्रकृति में नकारात्मक या निषेधात्मक है। मौलिक अधिकार प्रकृति में नकारात्मक या निषेधात्मक है। मौलिक अधिकार की प्रकृति नकारात्मक होती है। वैसे अधिकार जो सभी को एक समान प्राप्त हो उसको नकारात्मक अधिकार कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ऐसा नहीं सोचेगा मौलिक अधिकार तो बहुत अच्छा है तो सकारात्मक होना चाहिए, फिर गलती हो जाएगा। वैसा अधिकार जो सभी को समान रूप से प्रदान हो वो नकारात्मक होता है, ठीक है। हालांकि मौलिक अधिकार कहीं कहीं पे सकारात्मक के तौर पे भी काम करता है, लेकिन जनरली मौलिक अधिकार को हम लोग नकारात्मक मान के चलते क्योंकि सबको प्राप्त है, ठीक है। मौलिक अधिकार प्रकृति में नकारात्मक या निषेधात्मक है। लिख लिए। जबकि 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 नीति निदेशक तत्व की प्रकृति जबकि नीति निदेशक तत्व की प्रकृति निषेधात्मक नहीं है, क्योंकि यह राज्य की लोक कल्याण के संबंध में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्योंकि यह राज्य को लोक कल्याण के संबंध में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हो गया। वाह। जी सर। चलेंगे अगला। इसी में मतलब अभी हम लोग बनाम में ही लिख रहे हैं, वर्सेस में लिख रहे हैं। अगला पॉइंट इसमें लिखे, मौलिक अधिकार की प्राकृतिक न्यायोचित है। न्यायोचित समझते हैं ना, जिसको लागू करवाने के लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं, उसको न्यायोचित अधिकार कहते हैं, ठीक है, लिखा होगा यहीं पे। मौलिक अधिकार की प्रकृति क्या लिखा आपने, मौलिक अधिकार की प्रकृति न्यायोचित है, अतः इनको प्राप्ति के लिए न्यायालय जा सकते हैं। अतः इनकी प्राप्ति के लिए न्यायालय जा सकते हैं। जबकि नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति न्यायोचित नहीं है, अतः इनकी प्राप्ति के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ठीक है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। हम लोगों ने मौलिक अधिकार का बनाम नीति निदेशक तत्व को देख लिया, 2-3 फैक्ट लिखवाना था, देख लिया हम लोग, ठीक है। अब चलेंगे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में संबंध। लिखिए अगला टॉपिक, मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों में संबंध। क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन लिखेंगे, ठीक है। मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों में संबंध लिखिए। मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों में संबंध लिखिए। देखिए संबंध की बात करेंगे ना, दोनों में संबंध है ना, तो संबंध को चाहेगा तो अंतर में भी आप लोग लिख सकते हैं। सेम चीज संबंध में आएगा, सेम चीज अंतर में भी जाएगा। लेकिन जब संबंध दर्शाते हैं ना तो वहां पे जबकि के जगह पे तथा का यूज करेंगे, लेकिन जब हमको अंतर लिखना होता है तो वहां पे हम लोग जबकि का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे लिखवा रहा हूं यहाँ पे, पहला पॉइंट लिखिए, मौलिक अधिकार एवं नीति तत्वों के संबंध में पहला पॉइंट लिखिए, मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं तथा नीति निदेशक तत्व समुदायों के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। अब यहीं पे मान लीजिए जैसे मैंने लिखा है, मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि अगर लगा दिए तो अंतर हो जाता, लेकिन यहाँ पे तथा लगा दिए तो दोनों के बीच में संबंध हो गया, ठीक है।
तो आप लोग जैसे चाहे वैसे लिखे, इसको चाहेंगे तो इस पॉइंट को आप लोग अंतर वाले में भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे? मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, या फिर नहीं, प्रोत्साहन देते नहीं, प्रोत्साहित करते हैं, वही नीति निधेयक तत्व। समुदायों के कल्याण को प्रोत्साहित, नीति निधेयक तत्व समुदायों के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। हो गया? लिख लिया आपने? हो गया। मौलिक अधिकार में नीति निधेयक तत्वों के संबंध में पहला पॉइंट आपने लिख लिए। हो गया? अरे बोलते क्यों नहीं आप लोग? पूछ रहा हूँ कुछ। हो गया जी, हो गया। बोलना होता है ना। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें। मौलिक अधिकार स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देते हैं। मौलिक अधिकार स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देते हैं। मौलिक अधिकार ठीक है, किसको बढ़ावा देंगे? स्वतंत्रता और समानता को। स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देते हैं। लिख लिए? स्वतंत्रता एवं समानता को बढ़ावा देते हैं, जो लोकतंत्र के आधार है। जो लोकतंत्र के आधार है। बढ़ावा देते हैं के बाद कॉमा देके लिखेगा लोकतंत्र के आधार है। ठीक है, मतलब समानता और स्वतंत्रता क्या है? लोकतंत्र के आधार है। बिना समानता और स्वतंत्रता के लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो लिखा है जो लोकतंत्र के आधार है, तथा नीति निदेशक तत्व, तथा नीति निदेशक तत्व समग्र, ठीक है, समग्र क्या बोलते हैं इसको? समग्र विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या लिखेंगे? समग्र विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। समग्र विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें गांधीवादी गांधीवादी नहीं, गांधीवाद, जिसमें गांधीवाद, ठीक है, समाजवाद, उदारवाद जैसी विचारधाराएं, जैसी विचारधाराएं, जैसी विचारधाराएं विचारधाराएं होता है ना, विचारधाराएं स्लैश दीजिएगा, स्लैश देके लिखिएगा मूल्य, या फिर हम लोग लिख सकते हैं ना गांधीवादी विचारधारा पे गांधीवादी मूल, समाजवादी विचारधारा पे समाजवादी मूल, उदारवादी विचारधारा पे उदारवादी मूल। तो दोनों लिखना है, विचारधारा और मूल्यों को दोनों को लिखना है। ठीक है, ठीक है। तो गांधीवाद, समाजवाद, उदारवाद जैसी विचारधाराएं या फिर मूल्यों को समायोजित किया गया है, समायोजित किया गया है। ठीक है, इसी में एक टॉपिक और लिखिए, और उस एक टॉपिक को लिखे ना उसको बॉक्स के अंदर डाल दीजिएगा। ठीक है, उस एक टॉपिक को थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, इस टॉपिक को लिखे बॉक्स के अंदर में डाल दीजिएगा। लिखिए मूल अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य रूप से संसाधन उपलब्ध कराते हैं। मूल अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य रूप से संसाधन उपलब्ध कराता है, सॉरी। मूल अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य रूप से संसाधन उपलब्ध कराता है, जबकि नीति निदेशक तत्व संसाधनों पर निर्भर है। जबकि नीति निदेशक तत्व संसाधनों पे निर्भर है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सर एक बार फिर से बोलिए। फिर से बोला, मूल अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य रूप से संसाधन उपलब्ध कराता है, जबकि
नीति निर्देशक तत्व संसाधनों पर निर्भर है। मैंने बोला ना, वे मतलब मौलिक अधिकार तो भाई देना है, राज्य को देना है, राज्य के खिलाफ प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन जैसे देखिए बहुत सारी योजनाएं मैंने बताया जो कि मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो हर राज्य, एक राज्य में कोई योजना चल रहा है तो दूसरे राज्य के नागरिक, ठीक है, उस योजना के उदाहरण देके मांग नहीं सकते, या फिर मान लीजिए नीति निर्देशक के तत्व में जो भी चीजें दी गई है उसका हम राज्य से आप डिमांड नहीं कर सकते हो, क्योंकि राज्य के पास संसाधन होगा तो राज्य उस पे काम करेगा, राज्य का दायित्व बनता है उनके प्रावधानों को लागू करे, राज्य इसके लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मूल अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य रूप से संसाधन उपलब्ध कराता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व संसाधनों पर निर्भर है। एक टॉपिक देके छोड़ दीजिए, कल के क्लास में हम लोग लिखेंगे मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों की पूरक अवधारणा। क्या लिखेंगे? पूरक अवधारणा, मतलब नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना, क्या है एक दूसरे के पूरक। तो कल के क्लास में लिखेंगे, पढ़ेंगे हम लोग मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों की पूरक अवधारणा, ठीक है। टॉपिक लिख लिया आपने? जी सर। ठीक है, तो कल के क्लास में यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। कोशिश करेंगे कल समाप्त कर दें, ठीक है। यस सर। हो गया।